हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि जब भी हम टेक्स्ट बॉक्सेस में से डेटा लेके इंसर्ट सेव आई मीन कि डिलीट या फिर अपडेट जब करते हैं या सर्च वगैरह, तो एक स्टेज आ जाता है कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस है इस फॉर्म के ऊपर उसको एम्प्टी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने नेक्स्ट डेटा को इंसर्ट करना होता है। और उसके साथ साथ फिर जो पुराना डेटा है उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए हम एक मेथड बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। उस कोड को हम कॉल करेंगे तो फिर जितने भी हमारे फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो के हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। एक बटन मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये वाला, जिसको मैंने क्लियर का नाम दिया हुआ है ताकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। और जो यूज़र होता है जिसने इस सिस्टम को यूज़ करना होता है वो इसको देखने के बाद फौरन जी समझ आए कि ये जो है ना ये इसको फील्ड्स को क्लियर करने के लिए है, ठीक है। तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस है हमने इसको अलग अलग सा आईडी दी हुई है, उसके थ्रू हम उसको कॉल करके डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हम नल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसको नल वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। इसका कोड कुछ यूं है कि टेक्स्ट बॉक्स आईडी, ये उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी जिस टेक्स्ट बॉक्स को भी आपने एम्प्टी करना है आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स आईडी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल, इसका मतलब है नल। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जब डबल कोटेशन होती है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता तो दैट मीन्स कि ये इसको नल वैल्यू असाइन कर रहा है। यहाँ पर हम नल लिख के भी ये काम हो सकता है, लेकिन जो बेहतरीन प्रैक्टिस है, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ ये इसने इंटरेक्ट करना है, तो ये इस तरह ही आप लोग कर लिया करें, ठीक है। नेम को भी, बुक नेम को भी नल कर दे, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दे तो ये एम्प्टी हो जाएगा। इसको भी हमने ये डबल कोटेशन यानी कि नल कर दिया, इसको भी नल। डेट डेट को भी नल कर दे। डेट बज़ाहिर स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स डेट है, डेटा एम्पिकर है, वो नल नहीं होगा। उसमें जो भी डेट होगी यानी कि अदर देन टुडे है तो वो उसको आज की जो डेट है वो असाइन कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में जो फील्ड है टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, तो उसको भी हमने डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू इसको एम्प्टी कर दिया, ठीक है। दूसरा ये है कि इसको मैं बटन क्लिक के साथ मैंने इसको किया हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पर एम्प्टी मेथड लगा के भी वाइट क्लियर फील्ड्स, ठीक है, ये इसके साथ भी आसानी से हो सकता है। ये जो जितने भी वैल्यूज हैं इसको कॉपी करके आपने इसमें जस्ट पेस्ट करने हैं। फिर आपकी मर्जी इस मेथड को जिधर भी कॉल कर दे, ये एक साथ साथ डेटा इंसर्ट भी कर देगा, यानी कि फिजिकली डेटा के साथ इंटरेक्ट भी करेगा, और यानी कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट ये भी साथ साथ होता रहेगा। तो लास्ट में जो फाइनल मैसेज होता है कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, डेटा डिलीटेड वगैरह, उस लाइन के बाद इसने इस आपने इसको कॉल करना है तो आपका काम साथ साथ होता रहेगा, यानी कि फील्ड्स जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी होते जाएंगे, ठीक है। मैं इसको अभी डिलीट करूंगा बिकॉज आई डोंट नीड इट। मैं बटन के थ्रू ही आपको मैं पसंद करूंगा कि बटन के थ्रू ही हम करें इसको। फ्रंट में जाते हैं। इसको मैंने इस बटन के बैकएंड पे लिखा हुआ है इस कोड को, ठीक है। सेव करते हैं, सेव के बाद इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका बिहेवियर है, ठीक है। इसको आपने लाजमी करना है। आप जब भी प्रोग्राम्स वगैरह को बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो बेहतरीन प्रोग्रामर्स की ये आदतें होती हैं कि वो साथ साथ जो यानी कि प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से लिखने के लिए वो ये सारी चीज़ें दिमाग में फिर रखता है और साथ साथ वो फिर इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अभी मैं क्लिक करके ये डेटा मेरे पास आ गया। लेट सपोज मैं इसको 40 करके अपडेट कर देता हूँ, 30 था। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, या अपडेट करता हूँ। ये डेटा अपडेट हो गया लेकिन ये अभी एम्प्टी नहीं हो गया, ठीक है। इसको मैं क्लियर बटन के साथ एम्प्टी कर सकता हूँ। दूसरा कि इसको मैंने लेट सपोज 50 कर दिया। अब अगर उस मेथड को, ये जितना भी कोड है इसको मैंने एक मेथड में लिखा है अगर, और इस बटन के अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज के बाद जब मैं इसको लिखूंगा तो वो साथ साथ कॉल हो जाएगा और डेटा अपडेट भी हो जाएगा और वो एम्प्टी भी हो जाएगा। सो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर प्रोग्रामिंग का
समझ आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो the page on Facebook as well as channel on YouTube. Thank you.